श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम तृतीय खंड के चौथे अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिव जी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मगन हो गए। हे नारद, शिव जी के भक्त परम धन्य है। वे लोकों तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों के कुल को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु, हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना से भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदिशक्ति तथा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव और शक्ति की उपासना करने लगे। हे नारद, उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते तथा शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उनकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे ओस्तप्रस्थ देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ कर किया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ तथा और 3 आंखें थी। वे सब प्रकार के वस्त्राभूषण से अलंकृत थे। हे नारद, तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट करो, जो चाहो वर मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु हे माता, न तो मुझे ज्ञान ही है और न मैं विद्या ही जानती हूँ जिसे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूँ। यह सुनकर भगवती माँ माया ने मैना के शरीर से अपने हाथ का स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मगन होकर अपनी आंखों से अश्रु वर्षा करने लगे। उस समय उसने बड़े ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह से नहीं समझ सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री पुत्र धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को आएगा। भगवती महामाया के इन कृपा पूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप न दे सकती हो। अस्तु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत धीर वीर तथा गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं और तथा दोनों वंशों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई न हो, और वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह भी बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना की वे तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अस्तु, तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर्ध्यान हुई थी उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट गई। जब उसने यह घर जाकर हिमाचल को सब वृत्तांत सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।